सपनों की बलि चढ़ गई रूपा, जो अपनी मेहनत के बल पर जो है अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहती थी। मेरे पापा को कॉल आया पुलिस वालों का कि आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाओ मोहन गार्डन थाने में। तो मेरे पापा वहाँ पर गए। मेरे पापा को वहाँ पर डेड बॉडी मेरी बहन की दिखाई नहीं गई। हमने 2 बज के कुछ मिनट पे मोहन गार्डन थाने में पहुंच गया जी। वहां जाते ही इन्होंने बताया कि आपकी लड़की की हत्या कर दी गई है। अंकित नाम का लड़का, उसके घर में डेड बॉडी मिली है। कभी सोचा था कि आपके दोस्त के ग्रुप में से एक दोस्त ही दोस्त का मर्डर कर देगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हमको तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो चुका है। अंकित के घर पे डेड बॉडी मिली है। अंकित मार करके फरार हो चुका। दिल्ली जहां हर आंख सपना देखती है, दिल्ली जो है एक सपनों का शहर है जहां हजारों लोग कदम रखते हैं और अपनी मेहनत के बल तकदीर बदलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। एक ऐसा ही मामला दिल्ली से आया जहां पर रूपा नाम की लड़की ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से काम किया करती थी किसी अंकित नाम के लड़के के फ़ोन पर। बात हुई 10,000 रुपये में तय, 15 दिन काम किया गया, 5,000 रुपये बना। बाद में अंकित ने पैसा देने से मना कर दिया। आपको बता दें फिर मामला उलट गया और आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उस रसूखदार लड़के ने रूपा को बाद में मौत के घाट उतार दिया। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। मृतक रूपा के पापा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था, पूरा घटनाक्रम इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। अंकल जी, रूपा कितने बजे घर से निकली थी? क्या अक्सर इस तरीके से देर तक फ़ोन नहीं लगता था? जी, हमारे कर जाएगा टुकड़ा, हम क्या बताया जी। बस अब रोज का रूटीन बता देते हैं जी, सुन लीजिए। सुबह 8:15 हमारी लड़की निकलती है घर से जॉब के लिए द्वारका मोड़ पे। रोज का है, रोज जब निकलती है 9:15 उसकी मम्मी फ़ोन करेगी, बेटा कहाँ पहुँची है? बोलती है मम्मी मैं मधु विहार पार कर चुकी हूँ, यहाँ यहाँ मटियाला पहुँच चुकी हूँ। इतना ही दूर में बताती है, रोज़ बताती है। फिर ऑफिस जाने के बाद भी वहाँ से रूपा रिटर्न फ़ोन कर दी कि मम्मी मैं ऑफिस में पहुँच गई हूँ। फिर मम्मी को भी, हमें भी सबको तसल्ली हो जाता कि हमारी लड़की पहुँच गई है, सुरक्षित काम कर रही है। क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की के साथ पता नहीं कैसे ये क्या हो गया, हमें कुछ पता नहीं। इतना सतर्क रहते हुए भी रोज़ हम अपने लड़की को पल पल के खबर लेने वाले, फिर भी हमारे लड़की के साथ ऐसे क्यों हुआ, पता नहीं क्या है था। अंकित से पुरानी जान पहचान थी? पुरानी 1-2 महीने पुरानी जान पहचान थी जी। उससे कैसे जान पहचान हुई थी? वो जॉब कर रही थी, तो जॉब के लिए गई थी। अंकित ने पता नहीं बोला कि मेरे अंदर काम कर लो, तुम्हें 5,000 रुपया दे देंगे या कितना दे देंगे। उसने काम कराया, वो 5,000 रुपया नहीं दिया। लड़की आके हमारे एक दिन मम्मी से बताई थी, मम्मी और दोनों बोली मेरे से। मैं घर पे गया तो ऐसे ऐसे बात है जी। मैंने बोला छोड़ कोई बात नहीं, पैसा नहीं देगा। बेटा तू उदास मत हो, तू ही मत तू काम छोड़ दे, बेशक कुछ कर मत, तू मुझे पैसे की लालच नहीं है, बस मेरे संपत्ति तू ही लोग है। हमारे लड़की लड़का जो दोनों अब किसी में भेदभाव नहीं करते हैं जी। हमारे लड़की जैसी है वैसे हमारे लड़का। और हम क्या, फिर बोली कि पापा कर लेना तो 10-12 हज़ार मिल जाएगा, कहीं हम करेंगे। मेहनत के तो काम है नहीं, कंप्यूटर कोर्स कर रखी हूँ, कंप्यूटर में बैठना है और कंप्यूटर में जाना है, करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, द्वारका मोड़ पे कोई ऑफिस में जॉब। आपको कैसे जानकारी मिली कि रूपा के साथ पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है? हमें जी कल वो 9 बजे निकली, 8 बजे 8:15 बजे घर से निकली। 9:15 बजे मम्मी उसके फ़ोन करी तो बोली कि मैं मधु विहार पार कर चुकी हूँ। उसके बाद फ़ोन में ये खाना बनाने लगी उसकी मम्मी। फिर 10:30 बजे नेट 10:30 बजे रूपा के पास कॉल करी। रूपा का मोबाइल का बेल जा रहा था लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। 2-4 बार 3 बार 4 बार कॉल करी, नहीं फ़ोन कोई उठा रहा था। फिर मैं भी वहीं बैठा था। फिर मैंने कहा क्या बात है, क्यों नहीं उठा रही है फ़ोन? बोली कि हो सकता है कि कोई ऑफिस का काम होगा, काम में उलझी होगी तो कुछ कर रही होगी, इसलिए नहीं उठा रही। फिर 15 मिनट बाद 11:15 बजे के बाद फिर कॉल करे, फिर भी नहीं उठाया। फिर छोड़ दिए। फिर 15 मिनट बाद फिर कॉल करे, मतलब हर 15 मिनट बाद कॉल करते गए जी। हमें कॉल बेल बज रही थी लेकिन कॉल जवाब कोई नहीं दे रहा था। छोटी वाली लड़की को स्कूल में पढ़ती है, 12वीं करती है, उसको उसके मम्मी लेने चली गई 12 बजे। मैं घर पे था, मैं कॉल करते रहा, कुछ नहीं। बेल जा रही थी लेकिन कोई कल नहीं उठ रहा था। हाँ, चिंता हमें सताने लगी कि हमारी तो लड़की अभी कभी कैसे करती नहीं है, क्यों नहीं उठा रही है। फिर छोटी वाली लड़की को लेके आई उसकी मम्मी,
फिर 1 बजे फिर कॉल किए, एक किसी ने कॉल उठाया जी। कॉल उठाते ही उसने बोला कि लड़की का पापा बोल रहे हो। मैंने बस मेरा तो बस आधा खून ही निकल गया जी कि हमारी लड़की का फोन ये आदमी कौन उठा लिया है, और वो भी कह रहा है कि लड़की का पापा बोल रहे हो। बस हमारे तो होश ही उड़ गया जी। हम लोग खाना पीना भी नहीं खाए थे, बोले कि चलो अब ऑफिस में चलते हैं, हमारी लड़की है कहाँ। ऑफिस में जा रहे थे जी, द्वारका मोड़ पहुंचने वाले थे, 2 बज के कुछ मिनट पे फ़ोन आया पुलिस वाले की, आप बजरंग मोहितो बोल रहे जी। मैंने बोला जी हाँ जी। आप रूपा के पापा हो? हाँ जी। रूपा कहाँ जॉब करते? मैंने बोला द्वारका मोड़ पे करती थी। बोले कि आप क्या करते हो? मैंने बोला सब्जी बेचता हूँ जी। सब हमारे डिटेल्स ले लिए। उसके बाद बोले कि कहाँ पे हो? मैंने बोला कि अभी रूपा के तलाश में हम निकले हैं जी। कह रहे हैं कि आप आ जाओ, ये कौन थाना पड़ रहा है, मोहन गार्डन थाने में आ जाओ। फिर हमने पूछा कि हमारी लड़की कैसी है जी? कह रहे कि कुछ नहीं बता सकते, आप मोहन गार्डन थाने में आ जाओ जी। हमने 2 बज के कुछ मिनट पे मोहन गार्डन थाने में पहुंच गया जी। वहां जाते ही इन्होंने बताया कि आपकी लड़की की हत्या कर दी गई है। अंकित नाम का लड़का है, उसके घर में डेड बॉडी मिली है। आप ये फ़ोटो देख लीजिए। हमें फ़ोटो दिखाया गया, बस हमारी तो हालत ख़राब हो गई जी। अब क्या कहें, अब हम क्या कहें। 2 सवा 2 बजे से बैठे 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 7 बजे हमारे से कहा गया कि आप जाओ, कल सुबह 10:30 बजे आना, दीनदयाल हॉस्पिटल में अपने बच्ची को डेड बॉडी ले जाना। अब बताइए गरीब को ये हाल है, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं। यही बड़े नेता, कोई बड़े आदमी का, कोई उद्योगपति, कोई बड़े आदमी, कोई हस्ती वाला होता तो अब तक पूरा हिंदुस्तान में टहलका मच गया होता। पर हमारी लड़की के लिए कुछ नहीं हो रहा जी। न प्रशासन करे, नहीं कुछ नहीं कहेगा। अभी तक FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी मुजरिम फरार है। कल से अभी कह रहे हैं कि अभी हमारे गिफ्ट में आने वाले कहा आप कब तक आएगा, पकड़ गए या नहीं पकड़ गया, कुछ नहीं कह रहे हैं जी। हमें इंसाफ चाहिए। हमें तो हम कह रहे हैं कि हमें फांसी उसको चाहिए बस। हमारी लड़की चली गई, उसको भी जिंदा नहीं रहना चाहिए बस। और पूरा देशवासियों से, जो भी भाई और बहन, माता पिता जो भी सुना, हमारी सहयोग है कि हमारी लड़की का इंसाफ मिले। फिर किसी बाप को ऐसे तड़पना ना पड़े अपने बेटी के लिए, किसी भाई को ना तड़पना पड़े ऐसे अपनी बहन के लिए, किसी माँ को ना तड़पना पड़े अपने बेटी के लिए। रात हमने कैसे गुजारा है, अभी तक कैसे गुजारा है, दुनिया वाले क्या जानेंगे, मेरे लोग क्या जानेंगे। जो भी कोई जिसके ऊपर बीतता वही जानता, और कोई नहीं जानता है जी। हमारे ऊपर क्या कल से बीत रही है हम समझ रहे हैं। दुनिया वाला तो कुछ भी कह दे, लेकिन अब गरीब आदमी क्या करे जी, मजदूर आदमी है बस। और क्या कह जी, हमें क्या बताया है कि किस तरीके से मर्डर हुआ है, क्या हुआ है? मर्डर इसलिए वो पुलिस वाले ने ही हमें बोला है जी कि आपके लड़की की गाला घोंट के हत्या कर दी गई है। इतना ही पुलिस वाले ने बोला है। लड़की हमारी गई थी पैसे मांगने के लिए। अंकित नाम का लड़का है, उसके पास 5,000 रुपया था। उसने कॉल करके बुलाया कि आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ। उसने उसके जाने से पहले अपने बॉस के पास फ़ोन वो कर दी, मैसेज कर दी कि सर मैं थोड़े देर में आऊँगी, हमारा काम निकाल के पता नहीं रख दीजिएगा, हम थोड़े देर में आएंगे। वहाँ पे एक ज्योति नाम की लड़की है, उससे बोले कि तू चल मेरे साथ, थोड़े देर में आ जाएंगे। वो बोले कि तू रूपा चली जा, मैं नहीं जा सकती। अगर ज्योति भी चली गई होती तो मेरी लड़की आज जिंदा होती। अब क्या बताए, पर वो भी छोटी सी लड़की, वो भी नहीं जा पाई। अगर ये 2 लड़की गई होती तो उसको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब बस वो लड़की हमारी गई उसके घर पे। अब ये कैसे, आज पुलिस वाले नहीं बोला है, वहाँ के गवाह भी, वहाँ के आदमी बोले हैं, आस पड़ोस वाले, कि लड़का और लड़के के बीच में बहस चल रही थी पैसे के लिए, तो तुम्हें में हो रही थी। ऐसा कौन बताया? तो पड़ोसी, हाँ, जहाँ अंकित नाम का जो अपराधी है उसके पड़ोसी ने बताया है। खुद हमारे से पुलिस वाले ही बोले हैं कि अब पड़ोसी बोले हैं कि तो तुम्हें में इनसे बहस चल रही थी, आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ इनके साथ कोई नहीं बता सकता। और इतने देर के बाद अपराधी के बाप ही पुलिस वाले को कॉल करता है और बोलाता है कि हमारे घर में एक लड़की का बेहोश पड़ी हुई है। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि अभी आरोपी के परिवार में सारे फरार हैं या मौके पे मौजूद? अभी पता नहीं जी, अभी तो पुलिस वाले जान सकते हैं, हम गरीब आदमी क्या जानेंगे जब हमारे सामने ही कुछ नहीं है। घटना स्थल पे हमें कोई नहीं ले गया जी, बस हम मोहन गार्डन थाने में गए हैं। थाने में से हमें भेज दिया गया कि आप घर जाओ, 7 बज चुका था, क्योंकि हमारे
पत्नी का हालत बहुत ख़राब था। हम जानते हैं कि कैसे उसको लेके आ गए हम घर पे। अब हमारी पत्नी बचेगी या नहीं, उसके याद में हमें अब ऊपर वाला मालिक है जो रात रात बराबर। हिम्मत रखिए, आपको न्याय की लड़ाई अब तो लड़नी न्याय पड़ेगी। की लड़ाई तो अब क्या हमारे साथ सरकार कर रही है, क्या प्रशासन करेगी। अब ये दुनिया वाले ही सब ऐसे जो भी करे, हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या अंकित के फोन से ही काम किया हाँ, करते थे? उनके क्या काम था, फोन कोई से जानकारी नहीं? वो मेरे को नहीं पता, वो फ्रेंडलेस सर्कल में इनके दोस्त हैं, उनको पता है कि उनमें से भी कुछ ने काम किया था। तो उसने किसी को ही पैसा नहीं दिया। तो उसने रूपा ने घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मम्मी को बताया, पापा को बताया। तो मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दे, पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, हम फिर से कमा लेंगे, काम करना जरूरत क्या है ज़्यादा, छोड़ दे। तो उसने कहा कोई बात नहीं। जब उसने रूपा ने कहा कि मेहनत के पैसे छोड़ूंगी नहीं। तो हमने बोला कि रूपा को छोड़ दे, तो छोड़ गई। करीबन 25-20 दिन हो चुके उस बात को, छोड़ दिया उसने ही बात। तो कल सुबह अचानक से नहीं, वो रोज़ की तरह दूसरी जगह जहाँ जॉब जाती है, जॉब पे दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, तो ठीक ठाक जॉब उसका चल रहा था। तो वो जॉब पर जा रही, जॉब के लिए घर से निकली, घर पे नहीं बताया कि वो जॉब पे नहीं जा रही, कहीं और जा रही है, वो घर पे नहीं बताया उसने। जब वो गई, वो घर से निकलते ही रास्ते में भी कॉल करती रहती कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, जॉब पे पहुँच चुकी हूँ। तो उसने करीबन 9:15 बजे के आसपास मम्मी को कॉल किया, सुबह में हाँ सुबह में, कि हाँ मैं रास्ते में हूँ। तो कह रही थी मम्मी की ठीक है, पहुँच कर फ़ोन करिए। तो पहुँच के उसका कॉल ही नहीं आया। ऐसे करते करते उसका करीबन 10 बजे से पापा और मम्मी चिंतित हो गए। उन लोगों ने फ़ोन ट्राई करते रहे रात को सुबह के, सुबह 10 हाँ सुबह 10 बजे खूब ट्राई किए कि फ़ोन जा रहा था, रिंग जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मेरे पापा और मम्मी ढूंढने के लिए निकल गए, मैं घर पे ही था। मेरे को लगा कि हाँ घूमने उमने गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऑफिस नहीं गई तो शाम तक आ जाएगी। मेरे मम्मी पापा ढूंढ रहे थे तो बताया कि पुलिस वालों का कॉल आया उन पे, जब पापा ऑफिस के लिए जा रहे थे ऑफिस में ढूंढने की, हाँ ऑफिस में गई है नहीं है। ऑफिस में उस रूपा ने कहा था कि सर, वो अपने सर को कह रही थी कि मैसेज दिखाया सर ने कि वो थोड़ा लेट आएगी, वो कि उसे कुछ काम है तो वो थोड़ा लेट आएगी। मेरे पापा को कॉल आया पुलिस वालों का कि आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाओ, मोहन गार्डन थाने में। तो मेरे पापा वहाँ पर गए। मेरे पापा को वहाँ पर डेड बॉडी मेरी बहन की दिखाई नहीं गई। सुबह से करीबन शाम के 7 साढ़े 7 बजे आवा दिए कि हाँ बॉडी दिखा रहे नहीं दिखाई। उसके डॉक्यूमेंट्स घटनाक्रम कल का है। हाँ कल का है पूरा घटना। हाँ, कल घटना कल ही की है। और ऑफिस और घर उसका, अंकित का, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मोहन गार्डन में ही है। मैंने घर नहीं देखा। क्या क्या लग रहा है कि अंकित ने उसको मारा? उस अंकित ने ही उसको मारा, क्योंकि बात तो वो भूल चुकी थी। पैसे वैसे हमने कहा था नहीं चाहिए, लेकर के क्या करेगी, रहने दे। तो उसने उसके अंकित ने उसको कॉल करके बुलाया कि हाँ पैसे लेने के लिए आ जा तू घर पे। तो उसने, रूपा ने घर देख रखा है और उसके दोस्तों ने भी घर देख रखा। तो वो ये बात अकेले आपको गई। कैसे पता चली कि अंकित ने रूपा को फोन किया पैसे लेने? ये पुलिस वालों का पापा को कॉल आया था। तो पुलिस वालों ने बताया कि हाँ अंकित के घर पे डेड बॉडी मिली है, अंकित मार करके फरार हो चुका है। अभी क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि इस तरीके से रूपा की हत्या की गई? पुलिस वालों ने बताया कि उसको तकिया से दबा करके मारा गया, गला घोट के मारा गया। आप रूपा के साथ काम करते थे हाँ, पहले वाले ऑफिस में या अभी जो करंट टाइम में? स्टार्टिंग से मतलब अप्रैल के टाइम से काम करते हैं। क्या काम करती थी रूपा? कॉल सेंटर में काम करते थे हम। कॉल सेंटर में काम हाँ, तो अंकित के साथ उनका क्या लेना देना था? मतलब हम सबका दोस्त था, हमारा एक ही बैच में थे ना हम। जब पहले तो हम क्या कहते हैं, जब हम वहाँ थे ना उत्तरनगर में, तो हम अलग अलग बैच में थे। तो रूपा मेरे बैच में थी और ये दूसरे बैच में था, पर हम दोनों दोस्त थे और रूपा इनसे भी मिली नहीं थी, बस मेरे को जानती थी। पर जब चेंज करके जब हम साथ में गए ना सारे, रमेश नगर में हम सारे वहीं उसी बैच के सबने छोड़ा और 10-15 लोग होंगे, हम सब ने एक साथ ज्वाइन किया। तो उसमें अंकित भी उस साथ में ज्वाइन किया था, अंकित ने भी। तो अंकित की इनसे बात हुई थी, तो जब भी हम दोस्त बने थे, अंकित ये दोनों, रूपा वगैरह। तो अंकित का क्या काम कर रही थी वो? जब वहाँ से रमेश नगर से छोड़ दिया ना, रमेश नगर से भी छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद रूपा कोई जॉब ढूंढ रही थी, उसको मिल नहीं रही थी। तो अंकित ने उसे बोला कि मैं ना ऑनलाइन का काम करता हूँ, मेरी सैलरी आती 20-30 हज़ार रुपये। तो रूपा और ज्योति, ये 2 लड़कियाँ थी, इन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ ना काम कर लो, मैं तुम दोनों को महीने के एंड में 5-5 हज़ार रुपये दे दूँगा। पर ये देता नहीं है। तो क्या फिर काम करवाता था? फॉर्म फिल का काम कराता था कोई ऑनलाइन का, ये नहीं पता क्या था। तो कहा था उसने कि 5 हज़ार दे दूंगा। और फिर लड़कियों का भी ट्रस्ट जीत रखा था उसने सबका, कि लड़कियों की बैग उठाता था, लड़कियां जो बोलती थी कि सामान लेकर ले आ जाता था, जो बोलती थी वो करता। लड़कियां जब भी बुलाती तो आ जाता था। तो हाँ, तो लड़कियों को भी लगता था अच्छा लड़का है, और उसकी मम्मी नहीं थी, तो हमें पता था कि उसकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी ऐसी है, ख़राब है, तो बंदा ठीक ही होगा, कुछ गलत तो करेगा नहीं। और फिर हमने तो छोड़ दिया था जॉब, तो हमें मिली भी नहीं रही थी। फिर हमने कहा कि छोड़ो, करना नहीं है, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने
अभी पिछले महीने हमने ना नई जगह देखी थी द्वारका मोड़ में, तो हमने ज्वाइन किया हमने, और तीन चार दोस्तों ने और ज्वाइन किया, हमने रूपा को भी ज्वाइन करवाया, और फिर हम वहाँ पे कर रहे थे। अभी परसों सैलरी मिली थी हमें, परसों सैलरी मिली थी, और कल रूपा उसके घर गई थी। और वहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ। क्या लग रहा है अंकित ने ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है? हाँ, अंकित ने ही करा है वो। कितनी उम्र रही होगी अंकित की? 18 साल का है वो, और 19 को रूपा होने- 22 साल की है। हाँ 21 की है वो। 21 साल की है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि पूरे घटना की प्लानिंग की गई थी? प्लानिंग का तो पता नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं कि हम वो अंकित से मिलने जा रही है। रूपा ने बोल भी नहीं करके बताया किसी को। आपसे कल रूपा की बात हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। शायद ज्योति को उसने बताया था। ज्योति को बताया था उसने, पर ज्योति ने हमें नहीं बताया। हम कल ऑफिस नहीं आए थे। कल ऑफिस में। हाँ, क्योंकि परसों सैलरी मिली थी, तो हम सब दोस्त घूमने गए हुए थे बाहर। अच्छा। फिर हाँ, क्या अभी बोल रहे हैं कई लोग सवाल इस तरीके के उठाते हैं कि रूपा अकेली आखिर उसके घर क्यों गई? क्या पैसे लेने के लिए पैसे बुलाया लेने था के लिए गई अंकित। थी। पैसे लेने के लिए हाँ। कॉल करके बुलाया था? हाँ, रूपा ने ऐसा किसी को बताया? नहीं किसी को नहीं बताया। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब रूपा पैसे ही लेने गई थी? रूपा क्योंकि को उसके बुलाया था। पैसे नहीं मिल रहे थे ना, तो उनकी बात नहीं हो रही थी, बात बंद हो गई थी, और पैसे के चक्कर में ये भी अंकित हो रहा बार बार था। बोलता था कि दे दूंगा तेरे पैसे, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो दे दूंगा मैं तेरे पैसे, यही बोलता था बार बार जब भी रूपा से बात होती थी। कभी सोचा था कि आपके दोस्त के ग्रुप में से एक दोस्त ही दोस्त का मर्डर कर देगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। हमको तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो चुका है। हमको 4 बजे कॉल आया, हम सोच रहे कि ये कैसे हो गया। किसने बताया आपको? हमें रूपा की मम्मी ने रूपा की मम्मी ने बताया। फिर मेरे को मेरे ऑफिस से भी कॉल आई थी, मैम ने बताया, चार मैम थी, उन्होंने मेरे को बोला कि रूपा का मर्डर हो गया है, अंकित नाम के किसी लड़के ने करा। तो हमें समझ नहीं आया अंकित कौन है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि मोहन गार्डन में थे, तो हमें याद आया कि हमारे बैच में एक लड़का था अंकित नाम का, तो वो तो नहीं। फिर जब यहाँ पे हम पुलिस थाने गए थे हम देखने के लिए, जब वहाँ जाकर पता चला कि वही अंकित की बात हो रही है। सपनों की बलि चढ़ गई रूपा, जो अपनी मेहनत के बल पर जो है अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहती थी। इंसाफ अब गलियों में भटक रहा है। अब बता दें, पूरे मामले को कहीं ना कहीं ताकत से, सिक्कों से तौला जाएगा, और अब इस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि इस तरीके के मामले आते हैं, दब जाते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जहाँ कोई लड़की पहली बार अपने परिवार की किस्मत बदलने निकली हो और उसके बाद इस तरीके की घटना। पर कहीं ना कहीं इंसाफ परिवार को नहीं मिलता। रूपा भी इस जाल में फंसी। घर गई वो अंकित के, और अंकित के घर सोचा जाके अपनी मेहनत की कमाई वो लेकर रहेगी। कहीं ना कहीं वो अपनी जो हक की लड़ाई लड़ रही थी, उसने काम किया था, मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई वो लेना चाह रही थी, और मिली तो उसको खामोशी। ज़िंदगी भर की वो खामोशी उसके परिवार को एक ऐसा दुख दे गई जो शायद वो कभी भूल पाए। तो आप लोगों को जब भी इस तरीके के लगे, कोई संदिग्ध कोई आपके साथ इस तरीके की हरकत कर सकता है, अगर आप किसी से कोई लेन देन है, तो कभी भी अकेले ना जाएं, अपने परिजनों को बताकर या किसी के साथ ही जाएं, ताकि इस तरीके की घटनाक्रम ना आए। इससे पहले भी ऐसे मामले आए, तो लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, और हमेशा अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहें, और इसके लिए देखते रहें झलको दिल्ली। झलको